जय हिंद दोस्तों। वंदे मातरम। भारत माता की जय। लॉकडाउन 9वां दिन। हर रोज़ की बात आज फिर आपके सामने अपने निजी कार्यक्रम हर कदम पीएम के साथ। कोरोना की जंग में भारत थोड़ा सफल होता दिखाई दे रहा है, लेकिन बशर्ते कि कोई मूर्ख प्राणी उससे मूर्खता न करे, वो भी सामूहिक रूप से। अगर सामूहिक रूप से मूर्खता फिर हो जाएगी तो फिर ये हिंदुस्तान की जो जमात है ना, हिंदुस्तान की जमात, उसके लिए भी एक अमेरिका और इटली जैसा दृश्य देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ आप सब जिस तरह से बने हैं, जिस तरह से सहयोग कर रहे हैं, जिस तरह से अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हिंदुस्तान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ते रहेंगे। ऐसे ही हम लोग सफल रहेंगे। करना कुछ नहीं है, करना ये है अपने घर में रहना है, शांत रहना है, नमस्ते करना है, दूर से प्रणाम करना है, हाथ धुलना है, मास्क लगाना है, बस ऐसे ही कुछ रखना है। सोशल डिस्टेंस का पाया रखना है। बाकी तो सारी चीज़ें जो भी आपको सरकार की तरफ से निर्देश मिल रहे हैं, महामानव मोदी की तरफ से जो निर्देश आपको मिल रहे हैं, वो हम सबको पालन करना है और इसी से हमारा देश बचेगा। हम बचेंगे और वो बचेंगे। हम बचेंगे तो ठीक दोस्तों, नहीं बचेंगे तो भी ऊपर वाले की मर्जी, उसके लिए नहीं बोल सकता कुछ। लेकिन एक बात है, जब स्वाभिमान दांव पे लग जाए तो ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी कभी कभी स्वाभिमान हो जाता है। सेम वही चीज़ आज भी हो गई है। आज ज़िंदगी दांव पे लगी है, ठीक है, तलवार लटका है उधर, कोरोना मारेगा कि डाल जी बचाएगा भगवान जाने। लेकिन जो अब हम लोगों के साथ हो रहा है हिंदुस्तान में, वो अब मेरे समझ से, मैं आपको बताता हूँ, अभी ये ताज़ा तरीन घटना पालघर की घटना हुई। दर्द वो बोला नहीं जा सकता, वो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन जिस तरह से हरकत कर रही है लोग, जिस तरह से कुर्सी की लालच में आप देख रहे हो, जिस तरह से सारा कुछ हो रहा है, जिस तरह से जो ज्ञान देने वालों की भीड़ बढ़ी हुई है, जिस तरह से हिंदू समाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, सब जंग का ऐलान करते हैं तो क्यों ना लड़ लिया जाए, क्यों ना फाइनल कर लिया जाए। सब अपनी जगह था, सब ठीक चल रहा था, लेकिन कांग्रेस ने अपनी औकात दिखा दी अर्नब गोस्वामी के ऊपर हमला करवा करके। आज तो आपको न अच्छा लगे, वीडियो बंद कर दीजिएगा, मत देखिएगा, क्योंकि आज तो चर्चा मैं कांग्रेस की ही करने वाला हूँ। आज की सारी बातें कांग्रेस पे ही होने वाली, ये मेरी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि कल आज अर्नब का जवान, बहुत सी चैनल पसंद नहीं है हमको, हम उसका विरोध करते हैं, हम रोज़ वीडियो में उनकी चर्चा करते हैं, हम उनकी बुराइयां बताते हैं, हम उनकी खामियां बताते हैं। लेकिन अगर कोई हमसे कहे कि उस चैनल को के मालिक की हत्या करवा दो, इंसानियत, अगर कोई इंसानियत भूल जाए तो उसको फिर इग्नोर करना पड़ेगा। और ये कांग्रेस, मैं आप सबसे सवाल करता हूँ, अगर ये 1947 की कांग्रेस है तो मैं खुद उसके साथ चलने को तैयार हूँ। क्या आप कोई एक सबूत ऐसा दे सकते हैं जिसके अंदर आप ये कहा जा सके कि ये 1947 की कांग्रेस है? गांधी जी की विचारधारा पे चलने वाली कांग्रेस थी तो गांधी जी ने कहा, या क्या मैं गलत कह रहा हूँ? गांधी जी ने कहा था ना, गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस का जो जन्म हुआ था वो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए हुआ था। अब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, अब कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए, कांग्रेस ख़त्म। ये बात क्या गलत है? इतिहास में अगर ये बात गलत है तो आप बताइएगा, फिर इस कांग्रेस के बारे में सोचेंगे। वरना ये किताब, ये बंद करो, ये नौटंकी, ये कांग्रेस बंद होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उस ज़माने से लेकर के आज तक में कांग्रेस ने कुछ ऐसा नहीं किया कि इसको हम इज्जत दे सकें, इसको सैल्यूट कर सकें। हिंदुस्तान ने इटली को बहुत प्यार दिया था, सुभाष चंद्र बोस हमारे इटली को बहुत प्यार करते थे, और यही कारण था कि इटली के अंदर जा कर के कितना करेक्टर अच्छा है कांग्रेस का, ये तो आपको दिखाई दे गया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर इनको लड़की नहीं मिली और ये जा कर के बहू बटोर करके लाए कहाँ से? इटली से। और आज मैं आप सबके सामने एक सच कहना चाहता हूँ, बुरा लगता है किसी को तो लगे, लेकिन आज जिसकी गोदी में बैठ करके उद्धव ठाकरे बोलते हैं, मैं एक बात बताऊँ आपको कांग्रेस के बारे में, ख़ास तौर से मैं बहुत छोटा हूँ, नहीं बोलना चाहिए, छोटी मुँह बड़ी बात होगी, लेकिन जब बात स्वाभिमान की आएगी तो फिर क्या छोटा और क्या बड़ा। मैं नहीं जानता था सोनिया गांधी की हिस्ट्री, मुझे नहीं पता था। ये आप जांच करा के देख लो, ये जो सामना के अंदर मुख्य मत पत्र में सबसे ज़्यादा अगर सोनिया की चिट्ठी छपी थी तो सामना के अंदर छपी थी। बाला साहब ठाकरे थे उस समय, और उस सामना ने हमको बताया था कि वो वहाँ पे कैबरे डांसर थी,
बार के अंदर बार बाला थी, बार के अंदर ये काम करती थी। डांसर नहीं, वो क्या बोलते हो, बार बाला थी। बार के अंदर, इटली की बार में काम किया करती थी। इतना ही नहीं, उसमें यहाँ तक भी लिखा था कि ये लोगों के घर बर्तन मांजती थी। क्या ये झूठ है? और अगर झूठ है तो आज मौका मिला है आपको, उद्धव ठाकरे का मुंह नोच लीजिए वहीं बैठ करके, क्योंकि उन्हीं के अखबार की जानकारी बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। दूसरी बात, यूथ कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, मैं अपने हर आदमी से कहता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर जितने लोग हैं, अगर आप लोग उठा के देख 10% से ज़्यादा अगर यूथ कांग्रेस का करेक्टर अच्छा दिखाई देगा, जो कहिएगा सो हार जाऊंगा। कांग्रेस का करेक्टर, और वो भी यूथ कांग्रेस, जहाँ जहाँ आपको यूथ कांग्रेसी मिल जाए उसके पड़ोस से उसका हालचाल पूछ लीजिएगा। जिस जगह यूथ कांग्रेस का एक भी लीडर रहता हो उसके पड़ोस से उसका करेक्टर पूछ लीजिएगा। आज मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप उससे उसका करेक्टर पूछ लीजिएगा। आज पूछ लीजिएगा कि वो किस तरह का आदमी है। यूथ कांग्रेस ना अच्छी थी, ना अच्छी है, ना अच्छी रहेगी। और अलका लांबा, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। भारी पड़ गया रे अलका लांबा, ये तेरी सोनिया कौन क्या लगा, क्या उसका नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत इज्जत से नाम नहीं ले सकता, मजबूरी है मेरी, पप्पू को झेल सकता हूँ। और दूसरी बात, कांग्रेस के बारे में लोग बताते, ईमानदारी से बताइए, हम लोग को नहीं पता हिस्ट्री, आप लोग बताइए, आप लोगों में से किसी को पता है क्या कांग्रेस का जो परिवार है उसको क्या बोला जाए? अच्छा आप बताइए, ईमानदारी से बताइए, मैं आप जनता से पूछता हूँ, हम क्या माने, हिंदू मान लें उनको? नहीं, कांग्रेस का जो परिवार है इस समय, जो सोनिया गांधी हैं, जो वड्रा परिवार है, और जो पप्पू भैया हैं हमारे, राहुल गांधी सांसद जी, अब तो इज्जतदार, उनको तो स्वागत करता हूँ भाई, इज्जत, सांसद है, हमारा सांसद है वो, उसकी तो रिस्पेक्ट से नाम, हु सोनिया, आई डोंट नो, कांग्रेस की प्रेसिडेंट हैं, होंगी, उनकी इज्जत हम क्यों करें? राज करने के लिए उनकी, जब जब उनके खास लोग यही, जिसके साथ आज चल के खिचड़ी पक रही है ना, पीए संगमा साहब थे, और यही एनसीपी के प्रेसिडेंट, जब सोनिया गांधी के भारत के प्रधानमंत्री बनने की बात आई तो पार्टी टूट गई। वो दिन भूल गए क्या उद्धव ठाकरे? वो दिन भूल गए क्या जब पानी का घोट पी पी करके सोनिया गांधी को गालियां दिया करते थे पूरा खानदान? आज अपने टुच्चे से भेज करके अर्नव के ऊपर आप क्या मालूम आपको? अच्छा सीधी सी बात बताइए, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, अगर कोई मुस्लिम बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसके सामने अगर इस्लाम को कोई गाली देगा तो वो बर्दाश्त करेगा? नहीं बर्दाश्त करेगा, क्योंकि उसको देखिए सही क्या है, सच क्या है, उसको नहीं पता। उसने माथे चढ़ाया, वो उसको इज्जत करता है, और वो उसको अपने से ज़्यादा इज्जत करता है इस्लाम की। ऐसे ही जब हम लोग हिंदू परिवार के अंदर हैं, हम लोगों के लिए गीता रामायण सब लोग इज्जत इज्जत की बात है। हमारे सामने कोई उसके बारे में कुछ हो सकता है, सही गलत की बात नहीं करता मैं, लेकिन जो मेरे दिल से जुड़ा है उसकी मैं इज्जत करूँगा। अर्णव गोस्वामी की बात करें तो वो हिंदुस्तानी हैं, हम उनका पक्ष लेंगे। आप बोलते हो उनका पक्ष लेंगे, हाँ बिल्कुल हम उनका पक्ष लेंगे। हम कांग्रेस परिवार का पक्ष नहीं ले सकते। कांग्रेस के बारे में बताइए, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या कांग्रेस हिंदू है? ये जो कांग्रेस का परिवार है ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये ईसाई है? मतलब आप, मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या है, खुद बताए, किसी दूसरे की ज़रूरत भी नहीं। वो बता देना उनके पिता का नाम क्या था, राजीव गांधी के पिता का नाम क्या था, बताए ना। और अगर है तो उस हिसाब से वो हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं कि क्या। ये गांधी शब्द जो लगा हुआ है, जैसे बोलते ना अमिताभ बच्चन से, तो अमिताभ बच्चन जो लगा हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन आगे एक श्रीवास्तव लगा हुआ है ना, हम लोग जानते हैं वो श्रीवास्तव। कोई टाइटल के अंदर उसकी जाति होगी, उसका धर्म होगा ना। कांग्रेस का जाति नहीं पता है, धर्म नहीं पता है, देश नहीं पता है। आप इटली के हो क्या आप इंडिया के हो? आप ज्ञान देते हो, भूखा मरता है तुम्हारा इटली, तुम उसको बचा नहीं सकते, वो भीख मांगता है हिंदुस्तान से, और आप बैठ करके ज्ञान देते हो यहाँ पे, और ये टुच्चों के बल पे राजनीति करोगे। अर्णव गोस्वामी बादशाह है, बेताज बादशाह, छू सकते हो, छुओ, दम है। आज मैं आप सबको बोलता हूँ, अब पक्षपात करना पड़ेगा। अब सही है कि गलत, इसका फैसला कानून करेगा, मुझे नहीं पता, लेकिन हम
हम हिंदू हैं और हम साथ में हैं अर्णव गोस्वामी के। हम हिंदुस्तान के साथ में हैं, जो हिंदुस्तान के पक्ष की बात करेगा हम उसके साथ में हैं। क्या गुनाह किया था अर्णव गोस्वामी ने? बाड्रा परिवार का पूछ लिया था? हाँ, किराए के टट्टुओं पे राजनीति करते चले आए ज़िंदगी भर। बूथ लेवल तक तुम्हारे पास कार्यकर्ता कभी नहीं थे, इतिहास में कभी नहीं थे। बूथ लेवल तक कार्यकर्ता तुम्हारे पास कभी नहीं थे। फंडिंग करना छोड़ दो तो तुम्हारा झंडा लेके टहलने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा आपको जो कांग्रेस के साथ जुड़ने में अपनी बेइज्जती न महसूस करता हो। ये प्रतीक मिश्रा, अरुण बरोड़े पकड़ा गया ना, इससे सब पूछ रहे हो ना, इससे ये भी पूछो कि इसको पैसा कितना मिला था, ये भी तो पूछो। क्योंकि कांग्रेस के लिए कोई काम भी, कांग्रेस के लिए कोई चुनाव भी लड़ता है तो बिना पैसा लिए चुनाव नहीं लड़ता। ये हम लोग को पता है अच्छी तरह। हम लोग को सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि कांग्रेस जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ती। कांग्रेस जानती है इस बात को कि कांग्रेस में अगर चुनाव लड़ेंगे तो पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो आधा बचेगा, वो भी धंधे का एक हिस्सा। और इसलिए हम लोग बुरा भी नहीं मानते। हमारे यहाँ जो भी कांग्रेस के लोग लड़ते हैं हम लोग कोई बुरा नहीं मानता उनको। लेकिन सच पूछा तो सर उठा करके वो वोट नहीं मांग सकते। यहाँ कोई भी कांग्रेसी जो चुनाव लड़ चुका हो, एक दो को छोड़ दीजिए, तो बाकी कोई इज्जतदार आदमी उसका टिकट लेने नहीं जाता है। और जिसने भी कांग्रेस की टिकट लिया, जिसने भी कांग्रेस को 10 साल किया, अभी क्या था, दीपिका पादुकोण कहाँ गई, है ना? बड़ी लंबी लंबी कांग्रेस के बारे में अभी जुमा 4 दिन हुआ है। अलका लांबा जी, आपको पता नहीं कांग्रेस की हिस्ट्री? घबराइए मत, ये मेरी भविष्यवाणी है, नोट कर लीजिए। अलका लांबा जी, एक दिन पानी पी पी करके इसी कांग्रेस को आप गाली देंगी, इसी कांग्रेस को आप गाली। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के पास इज्जत देने के लिए है ही नहीं है। कांग्रेस को इज्जत, हिंदुस्तान का कोई आदमी उसको इज्जत नहीं दे सकता। हाँ, हिंदुस्तान में गरीब जिंदा हैं, कभी कभी बात पैसे की आती है। इसलिए अगर कांग्रेस पार्टी जिंदा है हिंदुस्तान के अंदर तो खाली इसलिए जिंदा है क्योंकि उसके पास पैसा है। अगर कांग्रेस के पास पैसा न होता तो वो पार्टी कब की मर चुकी होती, ये मैं कहीं लिख के दे दूँ। और जिस दिन स्वाभिमान की बात आएगी, पैसा लेके टहलोगे तो मैं टिकट लेने वाला कोई नहीं मिलेगा, इसे याद रखना। हिंदुस्तान को जिस दिन ये पता चल गया कि ये विदेशी एजेंट लोग हैं, जिस दिन ये असलियत सबके सामने आ गई, दम है तो मीडिया पूछती है, सवाल का जवाब दो ना यार। गुंडा भेज करके मरवा, एक अर्णव, एक मोदी, किसको मरवा दोगे? किसको मरवा? हर घर से मोदी निकलेगा, हर घर से अर्णव निकलेगा। तुम्हारी औकात नहीं है कांग्रेस के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर तुम्हारे पास कार्यकर्ता के नाम पे एक कार्यकर्ता नहीं। अरे नौजवानों की अपनी गुंडाई करने के लिए कोई जगह नहीं मिलती, इसलिए कांग्रेस का दामन थाम लेते हैं, इसलिए कि पैसा भी मिलता है, इज्जत भी मिलती है। अपन लोग ठीक है, उनको सपोर्ट भी करते हैं, ज़िंदगी जीने जी लो यार। बाकी कांग्रेस तुम्हारे पास, तुम्हारी असलियत ये है कि तुम्हारे पास कुछ है नहीं, तुमको कोई पूछता नहीं, कोई तो जानता नहीं तुमको। और अब गया जिन जमाना, अब पैसे की भीड़ भी नहीं जाएगी। ये जो तुमने पैसे दे करके मोदी चोर है का नारा लगवाया ना, चौकीदार चोर है। एक 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 छात्र ने बोला कि 7,000 में कितना चोर है? इतना चोर थोड़ी ना है कि तुम 10 बार नारा लगोगे। एक बार बोला, 2 बार बोला, 7,000 रुपया मिला था उसको तो 3 बार बोला। तो जितना पैसा दोगे ना उतना लोग बोलने वाले हैं, वोट नहीं देने वाले हैं। कैलकुलेशन कर लेना, तुमको जितना पैसा खर्च करोगे उतना वोट नहीं मिलेगा तुमको। ये हिंदुस्तान है, याद रखना। यहाँ स्वाभिमान और इज्जत नंबर 1 पे होता है। यहाँ पे लोग स्वाभिमानी हैं। यह रक्त अंदर जो है ना हिंदुस्तान के अंदर, ये रक्त कातिलों का रक्त नहीं है, ये स्वाभिमानियों का रक्त है। स्वाभिमान के लिए इनका असलहा उठता है। तो दिन पूरे हो गए। ये संतों की बद्दुआ तुम्हें जीने नहीं देगी कांग्रेस, याद रखना। और ये शिवसेना सरकार जो वहाँ की बैठी हुई है, शिवसेना की सरकार नहीं है ये, पहली बात। उद्धव जी, आपको फिर बोल रहा हूँ, आप शिवसैनिकों के सरदार नहीं हो। शिवसैनिक मजबूरी में गोबर उठा के झेल रहे हैं आपको। और राज ठाकरे के अंदर कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से वो आपके ऊपर हावी नहीं हो पा रहे हैं। आज राज ठाकरे अगर अपना वचन तोड़ दे तो एक भी शिवसैनिक आपके साथ नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जिस तरह से राज ठाकरे जूते से मुख्यमंत्री की कुर्सी को ठोक देता है ना, जिस तरह से आपने पकड़ा है, जिस तरह से आपने अपनों को धोखा दे करके, हाँ, सबक सिखाने के लिए आपने मुख्यमंत्री की कुर्सी लिया तो मुझे बुरा वो नहीं लगा, वो आपकी मर्जी थी। लेकिन जो कर्म आपने किया, अब ये कर्म आपको इज्जत नहीं देगा, कभी इज्जत नहीं मिलेगा आपको।
अभी कुछ एक टीवी वाला इंतज़ार कर रहा है, नाम ले लूँ क्या, डरता नहीं उससे। एक टीवी वाला इंतज़ार कर रहा है, नेगेटिव न्यूज़ देते 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 अब वो इंतज़ार कर रहा है कि प्रशासन फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात तो कर रही है, लेकिन देखना है करती क्या। इनका इंतज़ार करो। अगर फेक न्यूज़ वालों के ऊपर कोई कार्रवाई करनी होती सरकार को, तो तेरा चैनल कब का बंद हो गया होता बे। चूतिया, तेरा चैनल चल रहा है तो तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या कि फेक न्यूज़ के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठाती। फेक न्यूज़ इज़ ए पार्ट ऑफ बिजनेस। फेक न्यूज़ जो होती है ना, वो बिजनेस का एक हिस्सा होता है। जैसे हमारे हिंदू साथी जब कुछ बोलते हैं तो उनके नीचे मुस्लिमों के पता नहीं कितने फैंस होते हैं, नेगेटिव्स। जैसे तुम्हारा चैनल चलता कैसे है, हमारे जैसे कुछ लोग उठ करके पहले नेगेटिव वाला चैनल देखते हैं, पॉजिटिव वाला बाद में देखते हैं। क्यों? क्योंकि चर्चा तुम पे करनी होती है ना, क्रोध तो तुम्हें पे उतारना होता है। तुम्हारी मानसिकता को देखने, आखिर क्रोध किसको उतारेंगे, गुस्सा किसके ऊपर करेंगे? अरनों के ऊपर तो गुस्सा नहीं कर सकते। देश हमारा, राष्ट्र हमारा, हिंदुस्तानी हम, तो अरनों के ऊपर तो गुस्सा नहीं करेंगे। गुस्सा किसके ऊपर करेंगे? गुस्सा आपके ऊपर करेंगे ना, कमीने आदमी। तो इंतज़ार कर रहे हो, करो। अब एक आखिर में एक निवेदन, ये जो जमात का मुखिया साध, दोस्तों इस वीडियो को इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो कि ये उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए। ये मैं पहली बार कहता हूँ। क्यों? क्योंकि सही बताएं, शर्म आती है आपको ये कहने पे, जब आप कहते हैं कि मोहम्मद साद को क्राइम ब्रांच खोज रही है। क्या करूं, क्राइम ब्रांच को बोल दूं कि पैसे की बिकी हुई है क्राइम ब्रांच? मतलब क्या बोलें क्राइम ब्रांच को? बेइज्जती नहीं हो रही है? इतना दिन हो गया साद को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे, वो इंडिया में बाहर नहीं गया, ये तो पक्का पता है, ये तो पक्का पता है। क्या ये हिंदुस्तान के लोग मान लें कि हमारी एजेंसी भी साद को कहीं छुपा के बैठाए हुए है? या कहीं इनपुट एक दे दीजिए कि जानबूझ के आप नहीं पकड़ रहे हो, तो हम खुश हो जाएंगे कि हमारी एजेंसी जब चाहेगी तब। अरे कौन कौन उसको ढूंढ रहे हो, कितनी एजेंसियां ढूंढ रही है, पुलिस ढूंढ रही है, और वो लोग ढूंढ रहे हैं, कौन से विभाग के लोग ढूंढ रहे हैं, हमारा क्राइम ब्रांच ढूंढ रहा है। जिस क्राइम ब्रांच के ऊपर हम गर्व करते हैं वो क्राइम ब्रांच। और हाँ उद्धव जी, आप क्या बोलते हैं, पालघर की समस्या का समाधान हो गया? नहीं। पालघर की समस्या का समाधान कब होगा? वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इनकी सज़ा देनी पड़ेगी। और हाँ, वो जो डिमांड है ना, तीनों लोगों को 1-1 करोड़, उसका इंतज़ाम कर लो। 4 बातें महाराष्ट्र सरकार याद कर ले, जिनकी हत्या करवाई है आपने, ये तीनों, नीलेश जी का और गिरी जी महाराज और वो साथ में, 1-1 करोड़ इनको देना है आपको, जो कि पीठाधीश्वर मांग रहे हैं। उनके अनुसार उनके पूरा करना पड़ेगा, नहीं श्राप लगेगा। और दूसरा, अर्नब गोस्वामी के ऊपर से कांग्रेस तो अपनी नज़र हटा ले। नहीं, अगर अर्नब गोस्वामी तुझे घूर के देखागा ना, तेरा यूथ कांग्रेस खत्म, खलास। कोई दम नहीं है तेरे अंदर, डरपोक आदमी है तो, भाड़े के आदमी की, किराए के टट्टुओं पे चल रहा है राजनीति करने के लिए हिंदुस्तान के अंदर। नहीं कर पाएगा यार, नहीं कर पाएगा। ऐसा ना हो जाए कि किसी दिन तो आपके इन ऐसी टुच्ची हरकतों की वजह से पता चला कांग्रेसी कोई देखे तो लोग कांग्रेसियों पे थूकना शुरू कर दें। ऐसा ना हो जाए, क्योंकि हमें पता है कांग्रेसी से, आपको जो कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं या जो कांग्रेस को अपना कहते हैं, झंडा उठा के चलते हैं, उनको आपसे मोहब्बत नहीं है। हाँ, लेकिन जो आपने गांधी जी जेब में छुपा के रखा हुआ है ना, उससे तो मोहब्बत उनको है। वो बेचारों का खर्चा बर्चा चलता है, इसलिए वो यूथ कांग्रेस और सेवा दल और फलवा दल क्या दल लेके चलते रहते, आलू गोभी बेचते रहते कांग्रेस के नाम पे। वो बेचते हैं इसलिए मजबूरी है वो, उसके लिए मैं अपन लोग भी साथ रहते। चलो ठीक है, आप करो, आपकी गाड़ी में पेट्रोल हो जाए, आपके जेब में कुछ पैसे आ जाए तो हमको कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अब स्वाभिमान दांव पे लग रहा है। ये जो हत्या हुई ना, ये मॉब लिंचिंग, अंतिम मॉब लिंचिंग, हिंदुस्तान की अंतिम मॉब लिंचिंग। दोस्तों, हिंदुस्तान को प्यार करना सीख लो। अब बहुत हो गया, आपने अपने 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 को बहुत प्यार कर लिया।
अब कोरोना ने आपको बता दिया कि पैसा बेकार है, वैभव प्रेम बेकार है, कुछ काम नहीं आता, कुछ काम नहीं आता। इंसानियत काम आती है, अच्छाई काम आती है, सत्यता काम आती है, सत्यमेव जयते। आज जो भी हो रहा है ना, जो भी, चाहे वो अलका लांबा जी हों, देव, जो भी, जितने भी लोग हैं, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होगी। आज राजनीतिक मुद्दा एक मजबूरी हो गई। एक एक हिंदुस्तानी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई, अर्णव गोस्वामी को दबाने की कोशिश। नहीं चलेगा पूरे भारत में, पूरे भारत में ये नहीं चलेगा। अर्णव गोस्वामी भारी पड़ेगा। 10 सोनिया बराबर, 50 सोनिया बराबर एक अर्णव गोस्वामी। कोई औकात नहीं है सोनिया गांधी। हु इज सोनिया गांधी? नथिंग। सोनिया गांधी माने कुछ नहीं। कोई हैसियत नहीं है आपकी, कोई जाति नहीं है आपकी, कोई धर्म नहीं है आपका, कोई देश नहीं है आपका। आप एहसान मानो कि हिंदुस्तान ने अपने यहाँ रोटी दी है। याद रखना, सोनिया गांधी, अर्णव गोस्वामी के ऊपर हाथ उठाना, बुरा दिन आएगा तुम्हारा सबका। ये कांग्रेस कोरोना से पहले कांग्रेस मुक्त भारत होगा। कोरोना से पहले कांग्रेस मुक्त भारत होगा। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, पास पड़ोस का ख्याल रखिए, इंसानियत मत भूलिएगा दोस्तों, आखिरी दम तक मत भूलिएगा। ये जो भी हो रहा है, आपको इंसान बन के रहना, आपको अच्छा इंसान बन के रहना, चाहे जो हो जाए। जितने भी जुल्म होंगे सब झेल लेंगे, सब कर लेंगे। ये कोरोना से बचे ना तो जीने का अंदाज दूसरा होगा। एक बार फिर कहूँगा, आस पास के, पास पड़ोस के गरीब गरीबों को देखते रहिए। कोई भूखा न सोने पाए, कोई दुखी न होने पाए। लॉकडाउन का पूरा पालन कीजिए। भगवान चाहेंगे तो बहुत जल्द हम लोग इस विपदा से बाहर निकलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। एक बार फिर मिलेंगे कल इसी टाइम, अपने निजी कार्यक्रम हर कदम पीएम के साथ। जय हिंद।